हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 प्लांट किंगडम फॉर नीट 2024। तो इस चैप्टर में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहले इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन के सिस्टम। जो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो यूज़ करता था खाली ग्रोथ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, जैसे कि हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। ये बेस्ड थे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे या फिर एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे। ये सिस्टम दिया था लीनियस ने। इस सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम बोलते हैं, बट इसकी डिसएडवांटेज क्या थी कि इस सिस्टम ने जो है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अलग कर दिया कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही, और इसने इक्वल वेटेज दी वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। इसलिए ये एक्सेप्टेड नहीं हुआ क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो आसानी से अफेक्टेड हो जाते हैं इन्वायरमेंट से। इसके अगेंस्ट अगला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बेस्ड था नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म से, और कंसिडर करता था ना कि एक्सटर्नल फ्यूचर को बट ऑल्सो द इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ये जो क्लासिफिकेशन है फ्लावरिंग प्लांट का, ये दिया था बेंथम एंड हुकर ने। इसके बाद जो प्रेजेंटली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। इसको आजकल एक्सेप्ट किया गया है। ये एज्यूम करता है जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं सेम टैक्सा से, उनके जो है कॉमन एंसेस्टर होते हैं। ये जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस नहीं होते। इसके बाद आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जो कि आसानी से कैरिड आउट होती है बाय यूजिंग कंप्यूटर। ये बेस्ड होती है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे। हर एक कैरेक्टर को नंबर एंड कोड दिए जाते हैं और फिर डाटा को प्रोसीड किया जाता है। इस तरीके से हम हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दे देते हैं और सेम टाइम पे 100 ऑफ कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जा सकता है। फिर आता है साइटोटैक्सोनॉमी, जो कि बेस्ड है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर पे। कीमोटैक्सोनॉमी जो यूज़ करते हैं केमिकल कॉन्स्टेंट को प्लांट के टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन, उसको भी यूज़ करते हैं टैक्सोनॉमीज आजकल। एल्गी पे, एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थायरॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मराइन ऑर्गेनिज्म। ये बहुत सारे हैबिटेट में देखने को मिलते हैं लाइक मोइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड। कुछ जो है फंजाई के साथ एसोसिएशन में भी देखने को मिलती है जिसको लाइकेन बोलते हैं, और एनिमल्स के साथ एसोसिएशन में देखने को मिलती है, मतलब स्लॉथ बियर के ऊपर ग्रो करती है। जो साइज एंड फॉर्म है एल्गी के वो हाईली वेरिएबल होते हैं। कॉलोनियल फॉर्म होती है वॉलवॉक्स एंड फिलामेंटस फॉर्म होती है यूलिथ्रिक एंड स्पायरोगायरा। कुछ मराइन फॉर्म होते हैं जैसे कि कैल्प जो मैसे प्लांट बॉडीज बनाती है। अब रिप्रोडक्शन देखते हैं एल्गी में कैसे होता है। एल्गी जो है रिप्रोड्यूस करती है वेजिटेटिव, आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। हर एक फ्रेगमेंट डेवलप होती है थैलस में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के स्पोर्स की प्रोडक्शन से होता है, जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जू स्पोर्स होते हैं, जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब मोटाइल होते हैं। जिसके अंदर भी फ्लैजिला है वो मोटाइल है, और जर्मिनेशन पे नया प्लांट बना देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दो गैमेट के फ्यूजन से होता है। ये गैमेट जो है फ्लैजिलेटेड होते हैं और सिमिलर साइज के हो सकते हैं लाइक इन यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल होते हैं बट सिमिलर साइज के हो सकते हैं स्पायरोगायरा में। इस तरह के रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस बोलते हैं, मतलब फ्लैजिला हो और सिमिलर साइज के हों, और फ्लैजिला ना हो बट सिमिलर साइज के हों, ये आइसोगैमस होते हैं। फिर आता है जो दो गैमेट का जब फ्यूजन हो जो कि डिसिमिलर साइज के हैं उसको बोलते हैं एनाइसोगैमस, जो देखने को मिलता है यूट्रीना में। फ्यूजन होना बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज oogamous। मतलब जो फीमेल मोटाइल है वो लार्ज है बट नन मोटाइल है, एक ही जगह पे रहता है, और जो मेल गैमेट है वो मोटाइल है और स्मॉल है, इसको oogamy बोलते हैं। एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। अब ये डायग्राम दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डायग्राम है वॉलवॉक्स का, नेक्स्ट है हमारा स्पायरोगायरा का डायग्राम, फिर ये ग्रीन एल्गी होती है वॉलवॉक्स, और नेक्स्ट ये दे रखा है यूलोथ्रिक्स का। फिर उसके बाद ब्राउन एल्गी के दे रखे हैं लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टोटा, इन सबको याद रखना है। फिर दे रखे रेड एल्गी के पोरफायरा और पॉलीसाइफोना। अब बात करते हैं एल्गी की इम्पोर्टेंस के बारे में। एल्गी जो है वो, एल्गी की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें
एल्गी की इम्पोर्टेंस देखें तो एल्गी जो है यूज़फुल होती है मैन को इन अ वैरायटी ऑफ वेज। हाफ ऑफ दी जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो अर्थ पे है उसका हाफ जो है वो एल्गी करती है थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेटिक होने के कारण जो ये डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देती है इन्वायरमेंट के अंदर। इनका इम्पोर्टेंट जो है एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर भी होता है एनर्जी रिच कंपाउंड में जो बेसिस बनाते हैं फूड साइकिल के। बहुत सारी स्पीसीज़ है पोरफायरा की, लेमिनेरिया की और सरगोसम की, जो 70 स्पीसीज़ होती है मैराइन एल्गी उनमें से होती हैं जो कि यूज़ होती है एज अ फूड। कुछ मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी जो है प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड। हाइड्रोकोलोइड मतलब जो वाटर को होल्ड कर सके ऐसा सब्सटेंस। एग्जांपल है इसका एल्गिन जो कि ब्राउन एल्गी में आता है एंड कैरागिन जो कि रेड एल्गी में आता है, जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं। आकार जो कि कमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि ऑब्टेन होता है ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम से, यूज़फुल होता है माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए और आइसक्रीम और जेलीज को प्रिपेयर करने के लिए। क्लेमाइडोमोनास जो है एक क्लोरेला जो एक यूनिसेलुलर एल्गी होती है, प्रोटीन में यूज़ होती है, एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं स्पेस ट्रैवलर्स। एल्गी को हम 3 मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब एक एक करके इन क्लासेस को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी को। जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं उन्हें हम कॉमनली क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते हैं क्लोरोफाइसी के मेंबर को। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है या फिर फिलामेंटस हो सकती है। ये ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं यूजली क्योंकि इनके अंदर जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। पिगमेंट जो लोकलाइज होता है डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनकी डिफरेंट शेप होती है लाइक डिस्कॉइड शेप, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पायरल और रिबन शेप। ज़्यादातर मेंबर जो होते हैं उनमें 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं जिनको पायरेनोइड्स बोलते हैं, जो कि लोकेटेड होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। पायरेनोइड के अंदर प्रोटीन और स्टार्च होता है। कुछ एल्गी जो है फूड को स्टोर करती है ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में। इनके अंदर एक रिजिड सेल वॉल भी होती है जिसकी इनर लेयर जो सेलुलोज की बनी होती है और आउटर लेयर जो है पेक्टोज की बनी होती है। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो यूजली फ्रेगमेंटेशन से होता है या फिर डिफरेंट टाइप के स्पोर के फॉर्मेशन से होता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्लैजलेटेड जूस स्पोर से होता है जो कि प्रोड्यूस होता है जूस स्पोरेंजियम में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशन शो करता है टाइप एंड फॉर्मेशन में सेक्स सेल के, एंड आइसोगेमस हो सकता है, एनाइसोगेमस और ऊगेमस हो सकता है। अब ग्रीन एल्गी के एग्जांपल देखें तो क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगाइना एंड कायरा। इनको एकदम से याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट हम फियोफाइसी पे। जो मेंबर ऑफ फियोफाइसी है उन्हें ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। प्राइमरली ये मैराइन हैबिटेट में देखने को मिलते हैं। इस साइज एंड फॉर्म में जो है ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं। इनका जो साइज़ है वो सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म हो सकता है, एक्टोकार्पस फिलामेंटस है, या फिर प्रोफिजली ब्रांच हो सकता है जो कि कार्प है, जिसकी हाइट जो है 100 मीटर तक होती है। इनके अंदर क्लोरोफिल ए और सी होता है, कैरोटेनॉइड होता है, जेंथोफिल होता है। इनका कलर जो है वो ओलाइव ग्रीन से लेके वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन होता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन द। जो फूड जो है वो इनके अंदर स्टोर्ड होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, लेमिनियर और मैनिटॉल। वेजिटेटिव सेल जो होती हैं उनके अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल होती है जो बाहर की तरफ कवर होती है जेलेटिनियस कोटिंग से एल्गिन की। प्रोटोप्लास्ट के अंदर प्लास्टिड के अलावा एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है एंड न्यूक्लियस होता है। प्लांट बॉडी यूजली अटैच होती है सबस्ट्रेटम से बाय होल्ड फास्ट, और एक स्टोक होता है स्टाइप, एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है फ्रॉन्ड। तो सबसे नीचे होता है होल्ड फास्ट, फिर स्टोक होता है स्टाइप, और फिर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाई फ्लैजलेट जूस स्पोर से होते हैं, मतलब 2 फ्लैजिला वाला जूस स्पोर होता है इसके अंदर, एंड पियर शेप होता है जिसमें 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस भी हो सकता है, एनाइसोगेमस भी हो सकता है, ऊगेमस भी हो सकता है। जो यूनियन है गैमेट्स का वाटर में भी हो सकता है या फिर ऊगोनियम में भी हो सकता है। जो गैमेट्स होते हैं वो पायरिफॉर्म पियर शेप के होते हैं, उनमें 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला होता है। इनके एग्जांपल देखें तो एक्टोकार्पस, डिक्टोटा,
लेमिनेरिया, सरगोसम एंड फ्यूकस हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट आते हैं रोडोफाइसी पे। जो रोडोफाइसी के मेंबर होते हैं उन्हें कॉमनली रेड एल्गी बोला जाता है क्योंकि उनके अंदर रेड पिगमेंट R-फाइकोरिथ्रिन होता है। ज़्यादातर रेड एल्गी मैराइन होती है। ये वेल लाइटेड रीजन में भी देखने को मिलते हैं और डेप्थ में भी देखने को मिलते हैं ओशियन की, जहाँ पे लिटिल लाइट पहुँच पाती है। जो रेड थैलाई होता है मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी का, वो मल्टी सेलुलर होता है। कुछ के अंदर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो फूड स्टोर्ड होता है वो होता है फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में, जो कि सिमिलर होता है माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की। जो रेड एल्गी होती है वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस होती है फ्रेगमेंटेशन से, असेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर से, सेक्सुअली नॉन मोटाइल गैमेट से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamete से होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है। कॉमन मेंबर जो इसके पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिनके डायग्राम भी दे रखे हैं ऊपर, ग्रेसिलिडिया और जेलिडियम। ये ग्रेसिलिडिया और जेलिडियम तो यूज़ होते हैं क्या बनाने के लिए, अगार बनाने के लिए। जेलिडियम ग्रेसिलिडिया अगार बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा की ऊपर इमेजेस दे रखे हैं, वो याद रखनी है। ये देखो, ये दे रखा है पोरफायरा और ये पॉलीसाइफोनिया, ये इमेजेस याद रखनी है। अभी इस पे आते हैं टेबल पे दे रखे क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। कॉमन नाउन ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड बी, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए, सी, फिकोजेंथिन, रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। स्टोर्ड फूड देखिए, क्लोरोफाइसी में स्टार्च, फियोफाइसी में मैनिटोल एंड लेमिनेरियन, रोडोफाइसी में फ्लोरिडिन एंड स्टार्च। सेल वॉल देखें, क्लोरोफाइसी की सेल्लोज की बनी होती है, फियोफाइसी की सेल्लोज और एल्गिन की बनी होती है, रोडोफाइसी की सेल्लोज, पैक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी होती है। फ्लैजिला के नंबर देखें तो क्लोरोफाइसी में 2 से 8 होते हैं, इक्वल होते हैं, एपिकल होते हैं। फियोफाइसी में 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं। रोडोफाइसी में एब्सेंट होते हैं। हैबिटेट देखें तो फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर एंड सोल्ट वाटर, सबका यही हैबिटेट है मोस्टली। इसके बाद आते हैं ब्रायोफाइटा पे। फीमेल और मेल सेलस देख लिए। इसके बाद आते हैं हम आगे। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है बिकॉज ये सोइल पे रह सकते हैं बट वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर चाहिए। डैम्प ह्यूमिड प्लेसेस में देखने को मिलते हैं ये, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट के सक्सेशन पे ऑन बेयर रॉक्स। प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइटा की, वो मोर डिफ्रेंशिएटेड होती है देन दैट ऑफ एल्गी। थैलस लाइक होती है, पोस्टेड और इरेक्ट होते हैं, और ये अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम पे बाय यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। इनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होती। रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइटा की, वो हैप्लॉइड होती है और गैमेट प्रोड्यूस करती है, हैंस इसे गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो मेन प्लांट बॉडी जो होती है हैप्लॉइड होती है, उसे गैमेटोफाइट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्स ऑर्गन्स की। जो ब्रायोफाइटा में सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम बोलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो प्रोड्यूस करता है बायफ्लैजेलेट एंथ्रीजॉइड्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम बोलते हैं, फ्लास्क शेप होता है और सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। एंथ्रीजॉइड्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं वाटर में, जहाँ ये आर्किगोनियम के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं। एंथ्रीजॉइड फ्यूज होते हैं एग के साथ और जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जैसे ही बनता है उसके बाद वो रिडक्शन में नहीं जाता, इमीडिएटली प्रोड्यूस करते हैं मल्टीसेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट को। स्पोरोफाइट जो है फ्री लिविंग नहीं होता बट अटैच होता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट पे और उससे नरिशमेंट लेता रहता है। कुछ सेल जो होती हैं स्पोरोफाइट की, वो रिडक्शन डिवीजन में जाएगी म्योसिस में और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगी। ये स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना लेंगे। ब्रायोफाइटा की लिटिल इम्पोर्टेंस होती है इकोनॉमी में। कुछ मोजे जो है वो फूड प्रोवाइड करते हैं हर्बिशियस मैमल्स को, बर्ड्स को, अदर एनिमल्स को। सिफेगनम जो है एक मोस है, वो पीट प्रोवाइड करता है जो कि यूज़ होता है एज अ फ्यूल एंड ट्रांसशिपमेंट में, पैकेजिंग में यूज़ होता है लिविंग मटेरियल के, बिकॉज ये वाटर को होल्ड कर सकता है। तो सिफेगनम जो है वो यूज़ होता है ट्रांसशिपमेंट में लिविंग मटेरियल के और वाटर को होल्ड करने में। इसको पीट मोस भी बोलते हैं।
मोजेस और लाइकन पहले ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने रॉक को कॉलोनाइज करा था, इसलिए इनकी ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। ये रॉक को डिकम्पोज कर सकते हैं और सबस्ट्रेट को सूटेबल बनाते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। सिंस मोस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, ये रिड्यूस कर देते हैं फॉलिंग रेन को और प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को। ब्रायोफाइटा को डिवाइड करते हैं हम लिवरवॉर्ट और मोसिस में। लिवरवॉर्ट्स की बात करें, लिवरवॉर्ट्स जो है वो यूजली ग्रो करते हैं मोइस्ट शेडी हैबिटेट में, पैंकी स्ट्रीम में, मार्शी ग्राउंड में, डैम सॉइल में, बेयर ऑफ ट्रीज में एंड डीप इन द वुड्स में। प्लांट बॉडी जो होती है लिवरवॉर्ट की वो थाइलॉइड होती है, एग्जांपल मार्केंशिया। थैलस डोर्सोवेंट्रली होता है, क्लोजली अप्रोच होता है सबस्ट्रेट पे। लीफी मेंबर्स में टाइनी लीफ लाइक अपेंडिसेस होते हैं 2 रोज में ऑन स्टेम लाइक सरफेस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन से होता है या फिर स्पेशल स्ट्रक्चर गैमा के फॉर्मेशन से होता है। गैमा क्या होता है? गैमा जो है वो ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड है जो डेवलप होता है स्मॉल रिसेप्टिकल गैमा कप के ऊपर, जो कि थैलाई में ही लोकेटेड होता है। गैमी जो है वो डिटैच हो जाती है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड न्यू इंडिविजुअल बना लेती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई। यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है फूड सीटा एंड कैप्सूल में। म्योसिस के बाद स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल के अंदर। ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं। मोसिस की बात करें, जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है इनकी लाइफ साइकिल में वो गैमेटोफाइट है, जिसमें 2 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज प्रोटेनिमा स्टेज है जो डेवलप होती हैं डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर्स। ये क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटिव फिलामेंटस स्टेज है। सेकेंड स्टेज जो है लीफी स्टेज है जो डेवलप होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा में से एज अ लिटिल बर्ड। इनके अंदर अपराइट सिलेंडर होते हैं जिनमें स्पाइरली अरेंज लीव्स होती हैं। ये अटैच होते हैं सॉइल पे थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। इस स्टेज में जो है सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो मोज में होता है वो फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग से होता है। बर्डिंग होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन होते हैं एंथीडियन आर्किगोनिया, प्रोड्यूस होते हैं लीफी शूट के एपेक्स पे। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होता है स्पोरोफाइट में, जिसके अंदर फूड शीट एंड कैप्सूल होते हैं। स्पोरोफाइट जो होता है मोर एलोबरेट होता है मोजेस में देन इन लिवरवॉर्ट्स। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होते हैं, म्योसिस के बाद बनते हैं। मोसिस के अंदर एलोबरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सल का। एग्जांपल है मोसिस के फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। स्फैग्नम को पीट मोस भी बोलते हैं, जो कि मटेरियल की पैकेजिंग और ट्रांसशिपमेंट में यूज़ होता है और वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर। आगे आते हैं हम टेरिडोफाइट पे। टेरिडोफाइट में होर्स टेल्स और फंस होते हैं। टेरिडोफाइट को हम मेडिसिनल पर्पस के तौर पे यूज़ करते हैं एंड एज अ सोइल बिंडर्स यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंटली ग्रो होते हैं ये एज एन ऑर्नामेंटल्स। इवोल्यूशनरी देखा जाए तो ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, मतलब ज़मीन पे रहने वाले पहले प्लांट थे जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यूज़ थे, जाइलम एंड फ्लोएम। ब्रायोफाइटा में जो डोमिनेंट फेज था उनकी लाइफ साइकिल में वो गैमेटोफाइट था, जबकि टेरिडोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। उसको डिफ्रेंशिएट करा जाता है ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेल डिफ्रेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू होते हैं। जो लीव्स होती हैं टेरिडोफाइटा में वो स्मॉल होती हैं, जिन्हें माइक्रोफिल्स भी बोलते हैं। एग्जांपल सेलिजनेलिया, या फिर लार्ज हो सकती है मैक्रोफिल्स, एग्जांपल फंस के अंदर। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजिया होते हैं जो कि सबटेंडेड होते हैं लीफ लाइक अपेंडेजेस से, जिसको स्पोरोफिल्स बोलते हैं। कुछ केसेस में स्पोरोफिल्स जो है वो डिस्टेंट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसे स्ट्रोबिला और कोन्स बोलते हैं। एग्जांपल सेलिजनेलिया और इक्विसिटम। तो कोन्स या स्ट्रोबिला किस में देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है सेलिजनेलिया और इक्विसिटम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है स्पोर्स को म्योसिस से स्पोर मदर सेल के अंदर। स्पोर जनरेट होगा और क्या बनाएगा? इनकंस्पिशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड गैमेटोफाइट, जिसको हम प्रोथैलस बोलते हैं। ये गैमेटोफाइट को कूल, डैम्प, शेडी प्लेस चाहिए ग्रो करने के लिए। ये सारी रिक्वायरमेंट होने की वजह से और वाटर की ज़रूरत होने के लिए फर्टिलाइजेशन के
लिए जो लिविंग टेरिडोफाइट का जो स्प्रेड है वो लिमिटेड है और ये नैरो जोग्राफिकल एरिया में देखने को मिलता है। गेमेटोफाइट के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंथीरियन एंड आर्किगोनिया। वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर द ट्रांसफर एंथ्रीजॉइड मेल गैमेट फ्रॉम द एंथीरियर टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा आर्किगोनियम में, जिससे कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट जो है इसके बाद मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा, जो कि डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट का। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट में जो स्पोर्स होते हैं वो सिमिलर काइंड के होते हैं। इस तरह के प्लांट को हम होमोस्पोरस बोलते हैं। एग्जाम्पल है सेलिग्निला साल्विनिया, जो कि प्रोड्यूस करते हैं टू काइंड ऑफ स्पोर्स, मैक्रो एंड माइक्रो स्पोर्स, उन्हें हेट्रोस्पोर्स बोलते हैं। तो हेट्रोस्पोर्स का एग्जाम्पल है सेलिग्निला साल्विनिया। ज़्यादातर ये होमोस्पोरस होते हैं, बस दो हैं सेलिग्निया और साल्विनिया जो कि हेट्रोस्पोरस होते हैं। मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं एंड फीमेल और मेल गैमेटोफाइट बना देते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट जो होती है वो रिटेन्ड होती है पेरेंट स्पोरोफाइट पे फॉर वेरिएबल पीरियड। जो डेवलपमेंट है जाइगोट का यंग एम्ब्रियो में वो फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ही होता है, और यही इवेंट जो है वो प्रकर्सर होता है सीड हैबिट का, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन में। टेरिडोफाइट को हम फर्दर 4 क्लासेस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। सिलोप्सिडा, सिलोटम इसका एग्जाम्पल है। लिकोप्सिडा का एग्जाम्पल है सेलिग्निया एंड लिकोपोडियम। स्फेनोप्सिडा का एग्जाम्पल इक्विसिटम और टेरोप्सिडा का डायोटेरस टेरिस एडियंटम। तो एक तो इसमें हेट्रोस्पोरस कौन कौन होता है, सेलिग्निया और साल्विनिया, ये याद रखना है। और इसमें जो लीव्स होती हैं उनके बारे में याद रखना है, प्रोथैलस को याद रखना है। और ये डायग्राम देख लेते हैं पहले। सबसे पहला डायग्राम है सेलिग्निलिया का, ये सेलिग्निलिया है। फिर इसके बाद आता है सेलिग्निलिया के बाद इन डायग्राम को लेबलिंग के साथ याद रखना है। इक्विसिटम, इक्विसिटम के बाद आता है फन और साल्विनिया। ये फन है, ये साल्विनिया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं जिम्नोस्पर्म में। जिम्नो का मतलब नेकेड, स्पर्म का मतलब सीड। ऐसे प्लांट जिनमें ओव्यूल को कोई भी ओवरी की वॉल एनक्लोज ना करे और वो एक्सपोज रहे आफ्टर और बिफोर फर्टिलाइजेशन, उनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। जो सीड है डेवलप होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, वो कवर्ड नहीं होती, नेकेड होती है। जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज होते हैं, शब्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म सबका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रेडवुड ट्री सिकोया, जो कि सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज होती है। जो रूट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म में वो टैप रूट होते हैं। कुछ जेनरा का जो रूट होते हैं उनका फंजाई के साथ एसोसिएशन होता है माइकोराइजा की फॉर्म में, एग्जाम्पल पाइनस। कुछ होते हैं लाइक साइकस, उनमें स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं जिन्हें कोरोलाइड रूट्स बोलते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन करते हैं। इनकी जो स्टेम होती है वो अनब्रांच होती है, एग्जाम्पल साइकस, या फिर ब्रांच हो सकती है पाइनस और सिट्रस में। लीव्स जो है वो सिंपल और कंपाउंड हो सकती है। साइकस में पिन्नेट टाइप की लीफ होती है जो कि फ्यू ईयर्स तक परसिस्ट करती है। जिम्नोस्पर्म में जो लीव्स होती हैं वो वेल एडेप्टेड होती है एक्सट्रीम टेम्परेचर पे विद स्टैंड करने के लिए ह्यूमिडिटी और विंड पे। कोनिफर्स में निडल लाइक लीव्स होती हैं जो सरफेस एरिया को रिड्यूस करती है। इनके अंदर थिक क्यूटिकल और सनकन स्टोमेटा होते हैं जो रिड्यूस करते हैं वाटर के लॉस को। जिम्नोस्पर्म जो है वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। दो तरह के जो स्पोर्स होते हैं स्पोरेंजियम में बनते हैं, जो कि स्पोरोफिल्स पे होते हैं। स्पोरोफिल लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, जो स्पायरली अरेंज होती हैं स्टोबलस और कोन्स के ऊपर। स्टोबलस में माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर। इन्हें माइक्रोस्पोरेंजियम और मेल स्ट्रोबलाई बोलते हैं। माइक्रोस्पोर डेवलप होता है मेल गैमेटोफाइट पे, जो कि हाईली रिड्यूस होती हैं, कन्फाइंड होती हैं लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स में। इस रिड्यूस गैमेटोफाइट को पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। जो डेवलपमेंट है पोलन ग्रेन्स का वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। और जो कोन बेरिंग मेगास्पोरोफिल है विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजियम, उसे मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबलाई बोलते हैं। जो यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो मेगास्पोरोफिल हो गया, ठीक है। उसके अंदर जो ओव्यूल है उसको बोलेंगे मेगास्पोरेंजिया, ठीक है, या फिर मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबलाई उसका कोन है। मेल और फीमेल कोन और स्ट्रोबलाई जो है वो सेम ट्री पे हो सकते हैं लाइक पाइनस, या फिर डिफरेंट पे हो सकते हैं लाइक साइकस। तो मतलब यहाँ पे पाइनस जो है वो मोनोशियस है
और जो साइकस है वो डायोसिस, बहुत कॉमन एग्जाम्पल हमेशा आता रहता है। न्यूक्लियस जो है प्रोटेक्टेड होता है एक एनवेलप से, और एक कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जिसे हम बोलते हैं ओव्यूल से। ओव्यूल जो है बोर्न होता है मेगास्पोरोफिल पे, जो कि क्लस्टर्ड होता है फीमेल कोन्स की फॉर्म में। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होती है म्योसिस करके टू फॉर्म 4 मेगास्पोर, जिनमें से एक मेगास्पोर जो है वो एनक्लोज होता है मेगास्पोरेंजियम में। मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। इसमें 2 और मोर आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट रिटेन होता है विद इन द मेगास्पोरेंजियम। अनलाइक गेमेटोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये स्पोरेंजियम में रहते हैं रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से। ये इनको एयर करंट कैरी करते हैं और कॉन्टैक्ट में आते हैं ओव्यूल के साथ। पोलन ट्यूब कैरी करते हैं मेल गैमेट को टुवर्ड्स द आर्किगोनिया इन द ओव्यूल, एंड उसका कंटेंट जो है डिस्चार्ज हो जाता है आर्किगोनिया के माउथ। ये आर्किगोनिया है। पोलन ट्यूब यहाँ से जो है एयर करंट से पोलन ट्यूब से कैरिड होगा मेल गैमेट, इसके माउथ पे इसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, ओव्यूल डेवलप होगा सीड में। सीड नेकेड होती है, वो कवर्ड नहीं होती। ये डायग्राम याद रखना है जिंको का। जिंको का डायग्राम इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आते हैं हम एंजियोस्पर्म पे। एंजियोस्पर्म का पूरा चैप्टर है क्लास 12 की बायो में, बट भी यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वहाँ पे ओव्यूल्स नेकेड होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में, या फिर एंजियोस्पर्म को ही फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, उनके अंदर पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल जो है वो डेवलप होते हैं स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फ्लावर के अंदर। एंजियोस्पर्म में जो सीड होती हैं वो फ्रूट्स में एनक्लोज होती हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में लाइव करते हैं। इनका जो साइज़ है वो स्मॉलेस्ट हो सकता है लाइक वोल्फिया, या फिर टॉल हो सकता है यूकलिप्टस जो कि 100 मीटर लंबा होता है। ये फूड प्रोवाइड करते हैं हमें, फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। इन्हें 2 क्लास में डिवाइड करते हैं, डाइकोट और मोनोकॉट में। इनके अंदर कोटिलिडोन होता है, जिसके अंदर 2 कोटिलिडोन है वो डाइकोट, और जिसके अंदर सिंगल कोटिलिडोन है उसे मोनोकॉट बोलते हैं। तो ये चैप्टर हो गया यहाँ पे फिनिश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।